हाय इक्वेरियस कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी दिसंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। हम देखेंगे दिसंबर मंथ आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है और डिवाइन की तरफ से आप सभी के लिए इस महीने के लिए क्या गाइडेंस है, हम सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इक्वेरियस कुंभ राशि, दिसंबर मंथ। December month. Death, Two of Cups, Queen of Swords, Chariot। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास फोर ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Pentacle, Fool, Two of Pentacle, Magician। बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। माय डियर इक्वेरियस, ये जो दिसंबर मंथ है आपके लिए बहुत ज़्यादा मैजिकल पॉजिटिव मंथ रहने वाला है। विद द डेथ कार्ड, शुरुआत ही डेथ कार्ड के साथ हुई है और यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कोई ना कोई ऐसी नेगेटिविटी, कोई पास्ट ऐसा है जो स्टक था आपकी लाइफ में। अभी तक कोई चीज़ें परेशान कर रही थी आपको अपनी लाइफ में, पास्ट की चीज़ें, बेसिकली पास्ट है ये, ठीक है। तो वो अब आपकी लाइफ से निकल रहा है, ठीक है। फाइनली उसका टाइम आ गया है और वो आपकी लाइफ से निकल रहा है। अब वो चीज़ें ग्रोथ, मैं कहूँगी स्पीड पकड़ रही हैं और आप स्टेबिलिटी की तरफ ग्रो कर रहे हो और अपनी लाइफ में खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। वो चीज़ें आपको दिखेंगी, बस आपको ये बोला जा रहा है जिस तरीके से वो फिजिकल फॉर्म में आपकी लाइफ से रिलीज हो रही है, आपको मेंटली फॉर्म में भी उसे रिलीज करना है, ठीक है। क्योंकि आपकी लाइफ में यहाँ पर अबंडेंस, ब्लेसिंग्स आती हुई मुझे दिख रही है और यहाँ पर है टू ऑफ कप्स और फूल की ऊर्जा। तो बेसिकली यहाँ पर मुझे आपकी लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होती हुई यहाँ पर दिख रही है। अगर आपकी रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे थे, जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या फिर जो मैरिड है, अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स थी तो वो हील होंगी। अगर आप लोग यहाँ पर ना एक इस तरह का मैसेज है कि आप लोगों का रिलेशनशिप जो है ना वो एक स्टेप ऊपर बढ़ रहा है, हो रहा है। खुशियाँ बेसिकली आपकी लाइफ में आ रही हैं और आपका बॉन्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अभी वो कुछ हो सकता है, फर्टिलिटी हो सकती है। हालांकि यहाँ पे फर्टिलिटी का कार्ड नहीं है, लेकिन ये वाइब्स हैं फर्टिलिटी की। तो फर्टिलिटी हो सकती है, कंसीव आप कर सकते हैं, हाई चांसेस हैं। और जो लोग यहाँ पर कमिटमेंट की वेट कर रहे थे, उन्हें कमिटमेंट मिल सकता है। कोई ना कोई यहाँ पर मुझे रिंग सेरेमनी या फिर रोका टाइप, दैट काइंड ऑफ एनर्जी मुझे मिल रही है कि आप जैसे कि स्टेबल हो रहे हैं, आपको वो कमिटमेंट यहाँ पर मिल रही है।
और ये जो ऊर्जा है ना, और जो लोग सिंगल भी हैं, जो अभी तक सिंगल थे, जो लोग इमेच्योर एनर्जी में थे, जो लोग अभी कमिटमेंट नहीं दे रहे थे अपने पार्टनर को, वो भी कमिटमेंट देंगे। और जो लोग यहाँ पर सिंगल हैं, उनकी लाइफ में एक बहुत ही मेच्योर पार्टनर उनकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं। और ये कोई इस तरह की एंट्री नहीं होगी कि अभी आए और फिर चले गए, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको मिलेगी, लॉन्ग टर्म साथ आपका रहेगा उनके साथ। तो बहुत ही अच्छी ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। बेसिकली मैच्योर हो रहे हैं, और ख़ासकर ये उन लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो लोग अभी तक अपने पार्टनर को इस कॉन्फिडेंस में नहीं थे, या अपने पार्टनर को कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। वो कमिटमेंट मुझे आती हुई दिख रही है, बहुत ही इक्वल गिव एंड टेक नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है और 2 ऑफ पेंटिकल्स की भी ऊर्जा है। तो माय डियर, इस महीने आपको अपनी लाइफ में कुछ एक्वेरियस को यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में जगल कर रहे हैं या चीज़ों में जगल कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि चीज़ों को ना मैनेज करना सीखिए, ठीक है, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। और जिन लोगों को नो कहना है उन्हें नो कहना सीखिए आप लोग एक्वेरियस। और अपनी जो काम है ना उनकी मैं ये कहूँगी कि सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको अपने ऊपर नहीं लेनी है, उन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। और हो सकता है कि नहीं दो पोजीशंस में या किन्हीं दो ओपिनियंस में आप कंफ्यूज हो रहे हो, कोई डिसीजन आपको लेना हो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है जो कि बता रही है कन्फ्यूजन्स है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है, इमोशंस में बह करके आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, अपने लॉजिकल माइंड के साथ जाइए, ठीक है, और वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए। बस आपको ऐसा नहीं है, आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, ठीक है, अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, अपने उस डिसीजन को एक पॉजिटिव वे में लेकर के आपको आगे बढ़ना है। और यहाँ पर अंत में यहाँ पे चैरियट और मैजिशियन का कार्ड है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है आप जो भी अपनी लाइफ में काम कर रहे हो ना, जिस भी चीज़ की शुरुआत कर रहे हो, जो भी एक्शंस ले रहे हो, जो भी फैसले ले रहे हो, ठीक है, वो अंत में आपको सफलता ही दिला रहे हैं। और ये आपके खुद के थॉट्स हैं, आप अपनी लाइफ में ना मैजिक क्रिएट कर रहे हो। मैजिशियन का कार्ड है और ये एक क्रिएटर है, ये एक टैलेंटेड पर्सन है जिसको पता है कि उसके पास जो भी रिसोर्सेज है उसे यूज़ कैसे करना है। और आपके अंदर वो फायर भी इस महीने आती हुई दिखाई दे रही है एक्वेरियस। और फायर तो है, इसके साथ ही साथ डिवाइनली गाइडेड भी आप हैं, डिवाइनली प्रोटेक्टेड भी आप हैं। आपको बस ये बोला जा रहा है कि अपनी ऊर्जा को बैलेंस करके, अपने यिन और यांग को बैलेंस करके आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। और यहाँ ना इमोशंस में बह करके इस महीने को डिसीजन नहीं लेना है एक्वेरियस। आपको जो भी डिसीजन लेना है थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो करके, हार्ड हो करके, लॉजिकल माइंड के साथ वो डिसीजन लेना है, ठीक है। अपनों का साथ, अपनों का प्यार आपको खूब मिलेगा इस महीने। वेल विशर्स जो हैं आपके, वो आपके साथ रहेंगे, आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। सफलता मुझे आपको यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की वाइब्स आ रही हैं यहाँ पर। तो आपको आपके सोसाइटी का, आपके कलीग्स का, आपके आसपास जो लोग हैं, चाहे वो घर परिवार है, चाहे वो ऑफिस है, आपका बिजनेस है, कुछ भी हो सकता है, वहाँ सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत एक ऐसी ऊर्जा है, एक न्यू बिगनिंग, क्योंकि फूल का भी कार्ड है यहाँ पर, तो एक न्यू बिगनिंग, क्योंकि डेथ है तो यहाँ पर डेफिनेटली एक नया जन्म भी हो रहा है। और वो जो जन्म हो रहा है ना, तो वो बहुत अब ग्रोथ में जा रहा है आगे, आप आगे ही बढ़ रहे हो। और स्टेबिलिटी आपको यहाँ पर खूब मिलेगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहाँ पर मिल रही है आपको। और जो लोग अपनी खुद की प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि आप इस महीने कुछ ना कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, या उसको लेकर के मे बी कुछ आप कुछ ना कुछ एक्शंस ले रहे हैं, ठीक है, छोटा ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर एक्शन लेते हुए बेसिकली वो शुरुआत हो रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बाय करने जा रहे हो, लेकिन आप उस चीज़ की शुरुआत कर रहे हो, चाहे वो थॉट्स में हो, चाहे वो फिजिकली हो कि पैसों को जोड़ना, या कुछ ना कुछ अरेंजमेंट, घर देखना, या जो भी चीज़ है उसकी शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। और देखते हैं आपके लिए इस महीने के लिए क्या गाइडेंस है। वाओ,
इस महीने आपको बोला जा रहा है एक्वेरियस, अपनी इमोशंस को ना बैलेंस करके चलिए, ठीक है। अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखिए। कुछ लोग प्रॉपर्टी भी अपनी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। तो बेसिकली जो भी डिसीजन आप अपनी लाइफ में ले रहे हैं ना, वो आपको सक्सेस ही दिलाएंगे, उसमें कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए आपके, ठीक है। नेगेटिव मत रहिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा। मैजिशियन का कार्ड है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है ये दिसंबर के मंथ में, ठीक है। वेरी पॉजिटिव, वेरी वेरी पॉजिटिव, एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं है। और ये जो डेथ कार्ड भी है ना, ये आपका पास्ट रिलीज हो रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है जिसने आपको बहुत परेशान कर रखा था ना, और ये बहुत लंबी और पुरानी ऊर्जा है। बहुत समय से, बहुत वक्त से किसी पास्ट में आप स्टक थे, वो चीज़ रिलीज हो रही है अब। उसको ना रिलीज होने का मतलब कि वो ना मूवमेंट आ गया है अब, ठीक है। अभी अगर कहीं स्टक थे आप, आपको ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसा आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ये जो पास्ट है बहुत इफेक्ट डाल रहा है, ये आपकी लाइफ से पूरी तरह निकल नहीं रहा है, तो वहाँ अब स्पीड आने लग गई है। बेसिकली कुछ लोगों की लाइफ से वो जाने वाली है चीज़, और कुछ लोगों की लाइफ में वो स्पीड पकड़ रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ मैं कहूँगी 2-3 मंथ्स का ही खेल है, जो ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी सिचुएशन। वाह। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या गाइडेंस एक्वेरियस के लिए? दिसंबर मंथ। ओम नमः शिवाय। कॉन्शियसनेस, डेफिनेटली ये तो मेन गाइडेंस है आपके लिए, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है माय डियर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या गाइडेंस एक्वेरियस के दिसंबर मंथ के लिए? एग्जिस्टेंस। ओह वाओ। Oh my God, मास्टर, वाओ। देखिए एक्वेरियस, यहाँ आपको बोला जा रहा है अपनी लाइफ में ना बैलेंस को क्रिएट, अपनी लाइफ में क्या, अपने अंदर बैलेंस लाने की ज़रूरत है। यहाँ ना आप फिजिकल रियलिटी में, फिजिकल रियलिम में अगर मैं बात करूँ, तो आप लोग बहुत कुछ अचीव करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। आपकी लव लाइफ, आपके फाइनेंसेस, आपके करियर, यहाँ पे सब कुछ मैनेज होता हुआ दिखाई दे रहा है, सब कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ना आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको स्पिरिचुअली भी ग्रो करना है अपनी लाइफ में। तो अपनी पावर को पहचानिए विद द एग्जिस्टेंस कार्ड इन मास्टर कार्ड, ठीक है। तो अपनी पावर को पहचानिए कि आपके अंदर क्या पावर है। पावर माने क्या, मैं ये किसी बल की बात नहीं कर रही हूँ, किसी रुतबे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इंटरनल पावर, इंटरनल जो आपके अंदर गिफ्ट्स हैं उनसे कनेक्ट होने की, कि बेसिकली आप हैं कौन, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आप इस जीवन में करने क्या आए हैं। क्योंकि यहाँ आप फिजिकल रियलिटी में, फिजिकल वर्ल्ड में तो बहुत सब कुछ अचीव कर पा रहे हैं, चीज़ें अलाइनमेंट में आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब वक्त है अपने लाइफ पर्पस को जीने का, अपने पाथ पर आने का, ट्रैक पर आने का, कि अब आप अपने सोल के लिए क्या कर रहे हो, सोल की ग्रोथ के लिए क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप करने क्या आए हो, क्या चीज़ें, क्या गिफ्ट्स हैं आपके पास जो आप शेयर करने आए हो, क्या नॉलेज है आपके पास, जो कि बहुत ही, यहाँ पे मास्टर का कार्ड है और मैजिशियन के नीचे है, आपके अंदर बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, बहुत सारी नॉलेज है जो आपको शेयर करने के लिए बोला जा रहा है। और आपको बोला जा रहा है कॉन्शियसनेस, आप जो भी सोचते हैं ना माय डियर, ये महीना बहुत पावरफुल रहने वाला है। आप लोगों की वाइब्रेशंस बहुत हाई है, क्योंकि बहुत पॉजिटिविटी आपके अराउंड में रहने वाली है, सिचुएशंस बहुत पॉजिटिव रहने वाली है। तो आपको अपने थॉट्स को लेकर के थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है कि आप सोच क्या रहे हैं। आप जो चीज़ें सोच रहे हैं वो आप रियलिटी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अपने थॉट्स पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि कॉन्शियसली आपके दिमाग में सब चीज़ें चल क्या रही हैं। मैं सबकॉन्शियस माइंड की बात नहीं कर रही, कॉन्शियस माइंड जो आपका चेतन, जो आपका मन है, उसमें आपको ये अवेयरनेस आने की ज़रूरत है
कि उसमें चल क्या रहा है, और अपनी ना अंतरात्मा से कनेक्ट हुई। यहाँ पे थर्ड आई बहुत फोकस में है, अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पर स्टार गेजिंग करने की ज़रूरत है, यहाँ पर मून की एनर्जी से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, मेडिटेट करने की ज़रूरत है, अपनी अंतरात्मा से, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होने की ज़रूरत है आपको ये महीना जो है ना एक्वेरियस, अपने इस तरह के एफर्मेशंस आपको देनी चाहिए। आई एम कनेक्टेड टू माई हायर सेल्फ, आई एम कनेक्टेड टू माई हायर सेल्फ, आई एम हाईली इंट्यूटिव। ऐसी वाइब्रेशंस, ऐसे इंफॉर्मेशंस आपको अपने अंदर सबकॉन्शियस माइंड में डालने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी उस ऊर्जा से, उस अंतरात्मा से कनेक्ट हो पाए। मेडिटेट कीजिए, अपने आप को जानिए। एग्जिस्टेंस का कार्ड है आपके अंदर। आप ना यहाँ पर कुछ करने आए हैं, कुछ क्या करने आए हैं वही तो जानना है आपको। आपके पास बहुत ऐसी नॉलेज है जो आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं। ओशो को जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो ओशो के बारे में जाके पढ़िए, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आपको बुक्स मिल जाएंगी, गूगल पे आप सर्च करेंगे आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। तो वो नॉलेज है आपके अंदर। आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, माइंड से ऊपर जाना, समझ रहे हैं आप बहुत पावरफुल है। ये एक नॉर्मल बात नहीं होती है, और ये सबके पास चीज़ नहीं होती है। सबके पास ये मैं कहूँगी इस तरह के इस स्पेसिफिकली इस तरह के गिफ्ट्स नहीं होते हैं। वैसे तो बहुत सारे सबके पास गिफ्ट्स होते हैं इनबिल्ड, तो आपको बोला जा रहा है उनसे कनेक्ट होने के लिए, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने के लिए। वेरी नाइस, ओके। चलिए देखते हैं और क्या है आपके लिए, क्योंकि तीनों ही आपके हायर बीइंग के यहाँ पर मैसेजेस आए हैं। एग्जिस्टेंस, मास्टर, कॉन्शियसनेस। देखिए, आप जब मेडिटेट करेंगे, अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होंगे, तभी आपको वो क्लैरिटी होगी कि आप एग्जैक्टली यहाँ करने क्या आए हो। अब वो वक्त आ गया है एक्वेरियस, अपने आप से ये क्वेश्चंस करने का कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं करने क्या आया हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा यहाँ आने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, मेरा पर्पस क्या है, और मैं उसके साथ अलाइनमेंट में कैसे आ सकता हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस को पूछने का, उन्हें सर्च करने का वक्त है। वाओ, क्या मैसेज है एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। ये ना एक रिबर्थ की एनर्जी है एक्वेरियस। आप लोग ना अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, आपको उस तरफ ना पुश किया जा रहा है, डिवाइन आपको पुश कर रहे हैं। मतलब आप या तो आपका खुद से ही मन होगा, ठीक है, ये गाइडेंस तो है ही है, लेकिन अगर इतनी पावरफुल गाइडेंस आ रही है ना, तो आप खुद से भी ये करना चाहोगे। आपका अंदर से मन होगा कि नहीं, मुझे जानना है मेरा पर्पस क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं किस लिए आया हूँ, मुझे करना क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस ना आपके अंदर उठने वाले हैं इस महीने, क्योंकि ये जो साइकिल आपका खत्म हो रहा है ना, ये जो भी डेथ कार्ड आई है, बेसिकली ये डेथ एंड रीबर्थ की ऊर्जा है। और डेथ हो रही है ना जिस चीज़ की, तो एक नया जन्म भी हो रहा है आपका, और ये किसी पर्पस के लिए है ये सब चीज़ें। और ये भी जो सिचुएशन आपकी लाइफ में हुई है ना, ये जो डेथ की जो सिचुएशन हुई है, ये भी किसी रीज़न से हुई है, आपको लेसन सिखाए गए हैं, अभी वो कंप्लीट हो चुका है पार्ट, ठीक है। अब एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने का वक्त है। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो इस लड़की के पास यहाँ पर एमेथिस्ट का क्रिस्टल है, तो एमेथिस्ट क्रिस्टल के साथ आप काम कर सकते हैं। आपका बर्थ क्रिस्टल हो सकता है, मेरा बर्थ क्रिस्टल है एमेथिस्ट, तो मैंने उसको वियर किया हुआ है, आप उसको लेकर के आप वियर कर सकते हैं। या फिर स्पेसिफिकली, क्योंकि ये देख रहे हैं ये भी रॉ एमेथिस्ट है, तो आप एमेथिस्ट चाहे रॉ हो, चाहे ब्रेसलेट हो, चाहे पेंडेंट हो, चाहे टंबल हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसे ले करके आप रात को अपने पिलो के नीचे रख करके सोइए, ठीक है। आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी, और आपको ड्रीम्स भी बहुत रियलिस्टिक आने वाले हैं, आपको मैसेजेस रिसीव होंगे। वाह,
काम कीजिए, क्रिस्टल्स के साथ काम कीजिए, ठीक है। खोजिए अपने आप को, आप क्या करने आए हैं और किन चीज़ों के साथ आप काम कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। वाह, जो आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है ना, आपकी अंतरात्मा जो आपको क्लिक भी करती है ना, उसे लेकर के कदम उठाइए माय डियर, ठीक है। अपने पर डाउट नहीं करना है, आपको ये बोला जा रहा है, अपने पर डाउट नहीं करना है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। अपने जो भी आपने एक्सपीरियंसेस लिए हैं ना लाइफ में, ये जो भी एक्सपीरियंस लिए हैं उनको अब अपनी लाइफ में उतारने का वक्त आ गया है, राइट। ओम नमः शिवाय। हालांकि यहाँ पर ये जो दो कार्ड्स है ना, सॉरी ये जो कार्ड है, इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये जो सर्कल्स, ये बैग्स की तरह बने हुए हैं, यहाँ पे ना मुझे ये जो स्टार बना हुआ है बीच में, ये पेंटिकल के अंदर, आई डोंट नो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है ठीक से, तो ये पेंटिकल के अंदर बने हुए होते हैं, ठीक है। तो लेकिन ना इसके अंदर ये मुझे अलग से ही एक मैजिक सी ऊर्जा दे रहे हैं। क्या नाम स्पेसिफिकली लेते हैं इसका, पेंटाग्राम, या तो आपके अंदर ना कुछ मैजिकल है इनबिल्ड, कुछ ना कुछ है, या तो आप विका से रिलेट करते हैं, कुछ ना कुछ है ऐसा आपके साथ, कुछ तो है, उसे ढूंढने की जरूरत है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, रिजेक्शन, ओके, परसेप्शन, माय डियर, यहाँ पर है हमारे पास रिजेक्शन का कार्ड। जो भी आपके अंदर गिफ्ट, मैंने तो बोला आपके अंदर गिफ्ट्स तो हैं, ठीक है ना। कुछ मैजिकल गिफ्ट्स हो सकते हैं, आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट हो सकती है, कुछ भी क्रिएटिव हो सकता है आपके अंदर, ठीक है। या फिर आपके अंदर वो कला है कि आप अपने विचारों को, अपने थॉट्स को आप अपनी आर्ट में उतार सकते हैं, ठीक है। आप कोई पोइट्री लिख सकते हो सकते हैं, मतलब लिखने का शौक हो सकता है आपको, पेंटिंग्स वगैरह का स्पेसिफिकली यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको बोला जा रहा है एक्सप्रेस करो, रिजेक्शन को मत देखो, लोग आपको क्या जज कर रहे हैं, लोग आपके आसपास आपको क्या बोल रहे हैं, कि कौन सा फॉर्म है, किस तरीके से आप रिएक्ट कर रहे हो, क्या दिखा रहे हो, इन चीज़ों की आपको फिक्र नहीं करनी है। आपको बोला जा रहा है बोल्ड बनिए थोड़ा सा इन चीज़ों को लेकर के, लोगों के बारे में मत सोचिए। कम्युनिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, मे बी आप कुछ ना कुछ चैनल कर सकते हैं। चैनलिंग यहाँ पे मुझे आ रही है क्योंकि मास्टर का कार्ड है, चैनलिंग आपके थ्रू हो रही है अभी, वो आपके वर्ड्स के थ्रू, आपके कम्युनिकेशन के थ्रू, आपकी पेंटिंग्स के थ्रू, कैसे भी। तो जो भी आपके मन में आ रहा है ना, उसे उतार दीजिए, उसे अपनी कला के थ्रू उसे दिखाइए। वो किसी ना किसी के लिए मैसेज है, कोई ना कोई पर्सन है जो उसे रिसीव करेगा, या कुछ लोग उन्हें रिसीव करेंगे। आपको ऐसा लग सकता है कि ये किसके लिए होगा, या ये बेतुकी बात है, लेकिन नहीं, वो किसी ना किसी के लिए मैसेज है। तो ये सोचना बंद कर दीजिए कि आपको लोग जज करेंगे, या अपनी आर्ट पर, अपने टैलेंट पर डाउट मत कीजिए, आपको ये बोला जा रहा है। और जो भी आपकी इंट्यूशन आपको आ रही है, जो भी मैसेजेस आप रिसीव कर रहे हो, जो भी थॉट्स आपको, विचार आपको एकदम से आ रहे हैं, क्विकली, मतलब तुरंत में, उन पर डाउट नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक ने यहाँ पे परसेप्शन की भी ऊर्जा है। ओके, चलिए देखते हैं और क्या मैसेज है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ये अपने आप कार्ड आया है, ठीक है, ये हम ले लेते हैं। वाओ, एक्वेरियस, सी, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो ये आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, और एक्वेरियस अभी भी आपको बोला जा रहा है, जो आपकी लाइफ
से चीज़ें जानना चाहती हैं ना, उन्हें रिलीज़ कीजिए। जो भी आप ऐसी चीज़ें लेकर के बैठे हैं कि लोग आपको डाउट करेंगे, कोई फ़ियर है, कुछ भी, किसी की बातों को आपने पकड़ के बैठे हैं कि कोई आपको कुछ कह रहा है, या किसी ने आपको जज किया है, किसी ने आपको बोला कि नहीं ये तुम्हारे से नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी चीज़ है ना रिलीज़ करने की, जो भी बातें हैं, सिचुएशन है, जो भी है, प्लीज़ उसे रिलीज़ कीजिए अपनी तरफ से। और आपको बोला जा रहा है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, तो आपको ना टेस्ट किया जा रहा है इस महीने, ठीक है। तो मेडिटेट कीजिए, कंटेम्पलेट कीजिए, अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़िए, ठीक है। डिवाइन आपके साथ है, आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, गाइडेड हैं, प्रोटेक्टेड हैं। बस आपको देखा जा रहा है कि अब आपके डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं क्या, सही तरीके से आप उसे यूज कर रहे हैं क्या, अपना काम सही कर रहे हैं क्या, आपने पास्ट से लेसन सीखा है क्या, आप सेम वही गलती दोबारा से तो नहीं कर रहे हैं, आप सेम वही से ही दोबारा से डाउट्स तो नहीं ला रहे हैं अपने ऊपर। आपको शायद पहले भी कभी अपने टैलेंट को दिखाने का मौका मिला हो, लेकिन आप डाउट्स में चले गए, तो फिर आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी जा रही है इस महीने। क्या फिर आप वो गलती करेंगे, फिर आप वो डिसीजन नहीं लेंगे, तो ये चीज़ देखी जाएगी, आपकी डिवाइन टेस्ट करेंगे। और जहाँ आप वो डिसीजन ले लेते हैं, आपको बोला जा रहा है तैयार हो जाइए पावरफुल चेंज के लिए, एक न्यू बिगनिंग के लिए। न्यू मून एक्लिप्स है, ये जो न्यू मून एक्लिप्स गया है ना, उसके बाद आपकी लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहे होंगे, कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस। अभी वो चेंजेस, मैं ऑलवेज बोलती हूँ, चेंजेस कभी भी स्माइलिंग फेस के साथ नहीं होते, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि चेंज लोगों को कम पसंद है, लोग अपने कंफर्ट जोन में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ छोटा बड़ा कुछ ना कुछ लाइफ में चल रहा होगा। तो आपको बोला जा रहा है आपको आपके सभी आंसर्स मिलेंगे, आप क्या करने आए हो, आपको करना क्या है, कैसे करना है, सब मिलेगा आपको आंसर। मेडिटेट कीजिए और चीज़ों को कंटेम्पलेट कीजिए जो भी पास से आपने सीखा है। तो समझने की, सोचने की ज़रूरत है, मेडिटेट करने की ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन से, अपनी अंतरात्मा से जुड़ने की ज़रूरत है, आपको बोला जा रहा है यहाँ पर। ब्यूटीफुल, ये महीना बहुत पावरफुल रहने वाला है एक्वेरियस, बहुत ब्यूटीफुल। अबंडेंस भी आप रिसीव कर रहे हो, सब कुछ ना ये आपकी खुद की मेहनत है, आपके खुद के थॉट्स हैं जो आप पॉजिटिव रहे हैं, ठीक है, जो आपने पॉजिटिव एफर्मेशंस डाली हैं, जो आपने अपने टैलेंट को बहुत सही तरीके से यूज़ करा है, जो भी आपने मैनिफेस्टेशंस टेक्निक करी हैं, प्रार्थनाएं करी हैं, प्रेयर्स करी हैं, जो कुछ भी आपने अपनी तरफ से करा है ना, ये वक्त है, ये वक्त आ गया आपका, अब रिसीव कर रहे हो आप, ठीक है। लेकिन फिर भी जो चीज़ आप, जो काम आपको करने हैं, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपको लेने हैं, जिन चीज़ों को आपने रिलीज करना है, उन्हें तो आपको ही करना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। छोटे मोटे अप एंड डाउन्स तो सबकी लाइफ में आते हैं, ऑब्स्टेकल्स सबकी लाइफ में आते हैं। बस अपने गोल पर फिक्स रहिए कि मुझे आगे ही बढ़ना है, मुझे कोई किसी के जजमेंट्स, किसी की बातें, किसी का रवैया या कोई मुझे रोक नहीं सकता है, या कोई किसी तरीके का मुझे पास्ट मुझे रोक नहीं सकता। अब मैं एक न्यू एक्वेरियस हूँ, क्योंकि ये रीबर्थ है आपका। पास्ट तो जा रहा है ना, पास्ट तो चला गया, अब ये रीबर्थ हो रहा है। तो अपने ऊपर इस न्यू बर्थ में अपने आप को डाउट नहीं करना है, अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, और बस आगे बढ़ना है आपको। ओके, लास्ट कार्ड देखते हैं एक्वेरियस, क्या है आपके लिए मैसेज दिसंबर मंथ के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फ्लरिश, मैंने बोला ना, अभी तो खिलो, अभी तो खिलने का वक्त है। एंड बिलीव इन मैजिक, होप नहीं खोनी है, पॉजिटिव रहिए। लाइट, वाओ, ठीक है। तो डिवाइन लाइट, डिवाइन आपके साथ है। मैजिक, अगर आप बिलीव करते हैं, देखिए जो बिलीव करते हैं ना, जो विश्वास करते हैं, उन्हीं की लाइफ में मैजिक होता है। ये याद रखिएगा, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे है ना, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ठीक है। तो वो होप बनाकर, वो फेथ बनाकर आपको रखना, आपके ड्रीम्स डेफिनेटली फुलफिल होंगे। जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है ना, वो डेफिनेटली पूरी होंगी। बस अपने आप को पॉजिटिव रखिए, और यहाँ पर बस आपको खिलने के लिए आपको बोला जा रहा है। अपने एक्सपीरियंसेस से ना सीखिए, ठीक है, और अपनी इनर लाइट को बाहर आने दीजिए, अपनी पॉजिटिविटी को बाहर आने दीजिए, अपनी प्योरिटी को बाहर आने दीजिए, और लोगों के साथ शेयर कीजिए अपने लाइफ के लेसन्स को, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को, ताकि वो भी अपनी लाइफ में उस पॉजिटिव चेंज को ला पाए, अपनी लाइफ में सही डिसीजंस ले पाए।
अभी वो ज़रूरी नहीं कि उसके लिए आप टैरो कार्ड रीडिंग सीख रहे हैं, ये भी एक मेथड है, लेकिन आप किसी भी तरीके से आपके आसपास के जो लोग हैं उनको गाइड करके आप उनकी मदद कर सकते हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है, मैंने बोला है ना, आपके लिए जो एग्जिस्टेंस का भी यहाँ पर कार्ड आया है, ये बहुत पावरफुल कार्ड्स हैं। मास्टर, एग्जिस्टेंस एंड कॉन्शियसनेस, आपकी लाइफ में जो जो चीज़ें हुई हैं ना एक्वेरियस, वो किसी ना किसी रीज़न से हुई हैं, वो बिना रीज़न के नहीं था। आपने वो एक्सपीरियंसेस लेने थे, उनसे लेसन्स सीखने थे, ठीक है, और उन्हें आगे लोगों के साथ शेयर करना है, आपको उन्हें गाइड करना है। ओके, तो प्लीज़ अपने पाथ को फॉलो कीजिए, ठीक है, उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए, उनसे एक्सपीरियंस को अपने शेयर करना सीखिए लोगों के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं तो वैसे तो गाइड कर ही सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है एक्वेरियस, बहुत ही ब्यूटीफुल महीना रहने वाला है आपका ये, लेकिन स्पिरिचुअली ग्रोथ भी आपके लिए यहाँ पे आ रही है। स्पिरिचुअली भी आपको ग्रो होना है, अब अलाइनमेंट में आना है, अब वक्त है अपने लाइफ पर्पस को जीने का, अब वक्त है उस पाथ पर आने का। अभी तो होता है ना कि आना है, अब ये टाइम आ गया है कि उस पर आ जाओ और काम शुरू कर दो, ठीक है। उसके लिए आपको जो करना पड़े, जो गाइडेंस आपको यहाँ प्रोवाइड की गई है, उसे फॉलो कीजिए। ओके, तो ये एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।